सुप्रभातम मेरे प्यारे भैया बहन। सरस्वती ज्ञान पुंज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आज के इस वर्ग में, आज के इस क्लास में व्यंजन संधि लेकर आए हुए हैं। आपसे उम्मीद मैं करता हूं कि आप निश्चित से मनोयोग से देखेंगे इसे, साथ ही एकाग्रचित्त रहते हुए इसको अध्ययन करेंगे। कहीं आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट द्वारा मुझे सूचित करेंगे और मैं निश्चित ही उस कमेंट का प्रति उत्तर दूंगा, समझाऊंगा। तो आइए, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का परिभाषा होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। पुनः एक बार, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मेल से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जो रूप परिवर्तन होता है, उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ जगत जोड़ ईश, आप देखेंगे यहाँ जगत जोड़ ईश, यहाँ तो हो गया और यहाँ पर स्वर हो गया, तो अर्थात व्यंजन वर्ण है, और यहाँ ईश्वर वर्ण है। तो व्यंजन और स्वर के मिलने से क्या बनेगा? जगदीश, जगदीश। फिर यहाँ देखेंगे अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत, यहाँ च व्यंजन है, यहाँ अ स्वर है, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? अजंत, अजंत। अब सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ तो है और यहाँ तो व्यंजन है और यहाँ स्वर है, दोनों मिलकर के तो के बदले दो कैसे आ गया? दी कैसे बन गया? यहाँ चो है और यहाँ जो कैसे आ गया? फिर यहाँ एक और है, वाक जोड़ दानम। अब यहाँ देखेंगे या क्या बन गया? वाग दान, वागदान। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ को है और यहाँ दो कैसे बन गया। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मनोयोग से इसे देख लेंगे। अगर इसको मनोयोग से आप तैयारी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो निश्चित ही कोई परेशानी साहित्य विषय में नहीं रह पाएगी। आइए, अब इसको हम सूत्र में चलते हैं। इसके नियम है, नियम है जिस संस्कृत में इसे हम कहते हैं झलाम नाम हो गया। आप घबराएंगे नहीं, मैं समझता हूँ कुछ संस्कृत भाषी होंगे और कुछ हिंदी से होंगे, लेकिन हिंदी में क्या चलता है? नियम नंबर 1, व्यंजन का नियम नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके, लेकिन संस्कृत में इसका नामकरण दिया गया है। जैसे झलाम जसवंत सूत्र का नाम है। अब इसे हम हिंदी में देखते हैं, वही सेम आपको उसमें मिल जाएगा। क्या है कि यदि, ध्यान देंगे, यदि क च तो पूर्व के वर्ग में मैं बता चुका हूं आपसे कि क च ट त प यह क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन के 25 जो होते हैं, तो पहला वर्ण है क से कवर्ग, कखगंग, च से चचर, ट से टठर, त से तथ, न, प से पफव, म। ये 25 वर्ण हो गए, इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो यदि क च ट त प के बाद कोई स्वर वर्ण आए या कोई यर लव आए, तो क च ट त प वर्ण के जगह पर उसी वर्ग से तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे जगत
जोड़ इस। हमारा सूत्र कहता है जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं, और यहाँ एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। हमारा सूत्र कहता है ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो तवर्ग यहाँ है तो है। उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण रहे या स्वर वर्ण रहे या यर लव में से कोई भी रहे तो क्या बन जाता है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो का तवर्ग का तृतीय नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, जंग हो गया, और तो का तृतीय वर्ण हो जाएगा। अब यहाँ तो हलंत है तो यहाँ इसका तीसरा नंबर 2 भी हलंत ही होगा। अब यहाँ हलंत हो गया, लेकिन दूसरे पार्ट में दीर्घ स्वर है। अब यह व्यंजन पूर्व में मैं बता चुका हूं कि व्यंजन कभी भी अधूरा रहता है, स्वर नहीं है तो अधूरा रहता है। जैसे ही स्वर प्लस करता है तो उसी रूप में बन जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। यहाँ बड़ी है, यह जा करके यहाँ प्लस जैसे ही करेगा हलंत हट जाएगा और श हो गया। मुझे विश्वास है कि आप जरूर समझ गए होंगे। एक दूसरा चीज यहाँ पर मैं दे रहा हूं आपको, फिर ध्यान देंगे। अच्छे जोड़ अंत, आप देखेंगे अच जोड़ अंत। मेरा सूत्र, इसका सूत्र है कि यदि कचट तप अर्थात यहाँ 2 पार्ट बन गया तो यहाँ चवर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद यर लव आए या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण रहे या स्वर वर्ण रहे तो पहले वाला वर्ण का तीसरा नंबर हो जाता है। अब यहाँ है चौ, संयुक्त च है तो तीसरा नंबर क्या बन जाएगा मेरे भैया, आप बताएंगे, बोलिए। चौ छ जो, तीसरा नंबर यहाँ जो हो जाएगा। अब क्या है कि ये हलंत है यानी अर्ध है तो यहाँ भी जो अर्ध ही होगा, लेकिन दूसरे पार्ट में स्वर वर्ण क्या है अ, तो अ जाके जब प्लस करेगा तो ये पूर्ण ज हो जाएगा, अन्नत अजंत, ये हो गया अजंत। एक और चीज है वाक जोड़ दानम। हम आओ तो स्टार्ट करें। अब हम इसे सिद्ध करेंगे कि वाक्य जोड़ दानम है, वाक्य जोड़ दानम। अब यहाँ देखना है, यहाँ व्यंजन और यहाँ व्यंजन, यहाँ तो हम लोग देखे कि व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर, लेकिन परिभाषा हमारा कहता है कि व्यंजन वर्ण में, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। सूत्र नंबर 1 क्या कहता है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आता है या यर लव आता है या स्वर वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ग का तीसरा नंबर तृतीय नंबर हो जाता है। यहाँ वाक्य जोड़ दानम है, वाक्य जोड़ दानम में यहाँ व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है और यहाँ स्वर है, पूर्ण कर दिया है, जगदीश बन गया है। यहाँ व्यंजन है और यहाँ स्वर है तो पूर्ण करके तीसरा नंबर पूर्ण हो गया, लेकिन यहाँ व्यंजन, यहाँ व्यंजन, तो हम क्या करेंगे, वाक को का तीसरा क्या हो जाएगा, गो, और ये क संयुक्त है तो तीसरा नंबर भी संयुक्त ही होगा। वाग दानम जो कहते हैं हम उतार देंगे, वागदानम हो गया। अब चलते हैं सूत्र नंबर दूसरा नंबर सूत्र है यदि स्पर्श व्यंजन। दूसरा नंबर सूत्र है, ध्यान दे करके आप देखेंगे कि यदि
यदि स्पर्श व्यंजन अर्थात क, च, ट, त, प के बाद यदि स्पर्श व्यंजन अर्थात क, च, ट, त, प के बाद न या म, ध्यान देंगे। यदि स्पर्श व्यंजन अर्थात आप पूर्व में बता चुका हूं क, च, ट, त, प यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के बाद न और म आवे, कोई वर्ण नहीं, न और म आए तो प्रथम वर्ण के तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ध्यान देंगे। यदि क, च, ट, त, प अर्थात स्पर्श व्यंजन के बाद न और म आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए इसको हम उदाहरण से सिद्ध करते हैं। जगत जोड़ नाथ, वाक्य जोड़ मय। ध्यान देंगे मेरे प्यारे भैया बहन। जगत जोड़ नाथ हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि यदि क, च, ट, त, प, यहाँ क्या है, अंतिम दो पार्ट हो गया संधि विच्छेद का। पहला पार्ट में तो आ गया प्रथम, उसके बाद क, च, ट, त, प के बाद न या म, यहाँ देखिए न आ गया है। न और म अन्य कोई वर्ण नहीं, न ही होना चाहिए और म होना चाहिए। यहाँ न आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर अर्थात ये प्रथम वर्ण हो गया कि स्थान पर इसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? न। अब न पूर्ण न होगा, यह संयुक्त होगा क्योंकि यहाँ प्रथम वर्ण संयुक्त में है तो पछवा वर्ण भी संयुक्त ही होगा। क्या बन जाएगा? जगन। तो का न संयुक्त हो गया और नाथ, जगन्नाथ। फिर इसका है वाक्य जोड़मय। हमारा सूत्र कहता है कि यदि स्पर्श व्यंजन के बाद नो या मो आए, स्पर्श व्यंजन में क हो गया और नो या मो में से कोई यहाँ है तो म हो गया, तो प्रथम वर्ण का इसी स्थान का पांचवा नंबर हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका पांचवा नंबर क्या होगा? हाँ, अंग। वाह, चलिए क्या हो गया? अब यहाँ क संयुक्त है तो अंग भी संयुक्त ही होगा। मय, वांग मय, वांग मय, ये हो गया। देखिए आप एकाग्रचित होकर के जरूर इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोई परेशानी होती है पुनः आप कमेंट द्वारा विभूषित सूचित करेंगे। आज के वर्ग में इतना ही। धन्यवाद।